जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, जो परमेश्वर के पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हैं, उन वचनों के साथ। भाई बहनों, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, हर एक मानव जाति को बनाया, तो पिता ने यही चाहा कि हर जन, हर एक बेटा बेटी खुश रहे, आनंदित रहे अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में। एक भी जन नाश ना हो, एक भी जन दुखी ना हो, कोई भी इंसान दुख में या कष्ट में ना पड़े, क्योंकि पिता अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, इस पूरे जगत को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, तो शैतान से बचने के लिए मानव जाति के लिए कुछ आज्ञाएं बनाई। जैसा कि भाई बहनों हम जानते हैं, जब भी हम किसी बड़े विश्वविद्यालय में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, भर्ती होते हैं, तो वहां पर भी आज्ञाएं होती हैं, नियम होते हैं वहां पर भी, और उन नियम को, उन आज्ञाओं को हमें फॉलो करना होता है। और ऐसा करने से ही हम कामयाब होते हैं, क्योंकि यदि हम इन आज्ञाओं को मानेंगे जो पिता की ओर से हर एक मानव जाति के लिए दी गई है, तो हम अपने पिता के लिए आज्ञाकारी बेटा बेटी बन सकते हैं और पापों से बच सकते हैं, दुख से, कष्ट से, क्लेश से, नष्ट होने से बचाए जा सकते हैं, क्योंकि पिता हमसे बेइंतहा प्यार करता है और हमने पिता की आज्ञाओं को मानना है। यदि आप इन आज्ञाओं को मानते हैं तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी और आनंदित तरीके से जीते हैं और स्वर्ग के सच्चे राज्य को पाते हैं अपने परिवार सहित। कोशिश करनी है, हमें निरंतर कोशिश करनी है कि इन आज्ञाओं का हम पालन कर सके। जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होते चले जाते हैं। आपकी जिंदगी से हर एक वो बुरी चीजें, हर एक नेगेटिव चीजें खत्म और भस्म होती चली जाती है। हर एक दुष्ट चीजें, हर एक बीमारी अपने आप चली जाती है, जब आप इन 10 आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं। आप आज ही से कोशिश कीजिए, परमेश्वर के बड़े बड़े और अचंभित कार्य आपकी जिंदगी में होंगे। यदि हमने खुशहाल जीवन जीना है, यदि हमने संपूर्णता के साथ जीवन जीना है, यदि अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ हमने हर एक चीज को ग्रहण करना है, प्राप्त करना है, जो परमेश्वर की आशीष के रूप में हमें मिलती है, तो इन वचनों को आज से हमने अपने जीवन में अमल करना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर की ओर से हर एक मानव जाति को दी गई है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं। पहला, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कहकर ना मानना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन आपको हिदायत देता है। यहाँ पे आज्ञा, पहली आज्ञा यही है, आपको सिर्फ परमेश्वर के आगे सर झुकाना है। परमेश्वर यहोवा के आगे आपको सर झुकाना है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, और जो आपको पहली आज्ञा में चेता देता है कि तू किसी और को परमेश्वर ना मानना। चाहे फिर वो मूर्ति हो, चाहे कोई पुतला हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जंतु हो, किसी भी चीज की आपने इबादत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर की इबादत करनी है, जिसने आपको रचा है, जिसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया है, जो एक क्षण के अंदर वो कर सकता है जो इंसान की कल्पना से परे है। तो इसीलिए भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही आपने अपना ईश्वर मानना है, अपना पिता, अपना अब्बा मानना है, और वो है यीशु मसीह। अपनी दुआ में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम पुकारिए। यीशु मसीह के नाम से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हम देखेंगे दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की दूसरी आज्ञा फिर से आपके लिए है। आप इस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हम सभी को। दूसरी आज्ञा में भी यही कहा है, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसको दंडवत, ना उसको प्रणाम करना। तो भाई बहनों, आप होशियार रहे, आपको चेताया गया है यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत ना होना। हम देखेंगे तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यह हमारी तीसरी आज्ञा है हर एक मानव जाति के लिए। जैसा कि हम लोगों के साथ जब बातें करते हैं, किसी भी इंसान के साथ जब हम बातें करते हैं, तो अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए हम परमेश्वर की कसम खा जाते हैं, हम परमेश्वर की सौगंध खा लेते हैं, अपने आप को सुथरा दिखाने के लिए, अपने आप को स्वच्छ दिखाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ऐसा आप कतई ना करें, यह बहुत ही भयंकर हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हम देखेंगे चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना।
जी हाँ भाई बहनों, विश्राम दिन के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, हिदायत देता है। 6 दिन आप काम कीजिए और 7वें दिन जो संडे का दिन है, आपको इबादत गाह में जाना है, आपको चर्च जाना है, उस बड़ी कलीसिया में जाना है जहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम लिया जाता हो। आप उस दिन के लिए कोई योजना ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। तो परमेश्वर के पवित्र दिन को आपने स्मरण रखना है, याद रखना है। संडे के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ दुआ प्रार्थना इबादत करनी है। हम देखेंगे 5वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन आपसे कहता है 5वीं आज्ञा में तू अपनी माता और पिता का आदर करना, सम्मान करना है, उनकी बातों को मानना है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे माता पिता का हृदय दुखित ना हो। हम देखेंगे 6ठी और 7वीं आज्ञा, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की 6ठी और 7वीं आज्ञा है हर एक मानव जाति के लिए, तू खून ना करना और तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब यही है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी पर संदेह जाहिर करे। परमेश्वर ने सख्त मना किया है इसके लिए। किसी भी चीज का लालच करना, किसी भी स्त्री का लालच करना, यह व्यभिचार में आता है। आप इससे बचे रहें, यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हम देखेंगे 8वीं, 9वीं और 10वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन हमें आज्ञा के रूप में हमें हिदायत देता है, तू चोरी ना करना। तो भाई बहनों, हमने चोरी नहीं करनी है, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बेटा बेटी बनना है और हमने झूठी साक्षी नहीं देना है, झूठी गवाही नहीं देनी है, ताकि हमारे द्वारा कोई निर्दोष फंसाया ना जा सके। परमेश्वर ऐसे गुनाह को माफ नहीं करता है, इसलिए ऐसी चीजों से हमें बचना है। और अंत में जो 10वीं आज्ञा है वो बहुत बड़ी आज्ञा है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें लालच नहीं करना है, जिसमें अधिकतर लोग जल्दी फंस जाते हैं। किसी के घर का लालच ना करें, किसी की स्त्री का लालच ना करें, किसी भी तरह के धन दौलत का लालच ना करें। कहीं आप उस जाल में ना फंस जाए जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आह निकलती है। लालच बहुत बड़ा गुनाह है, परमेश्वर के नजदीक लालच बहुत बड़ा गुनाह है और इस लालच से ही हमारे जीवन में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है, व्यभिचार हो जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, इस 10वीं आज्ञा का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये सभी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। इन 10 आज्ञाओं को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, अमल करना है, ताकि पिता परमेश्वर की नजरों में हम खरे बेटा बेटी बन सके और दान वरदानों को पा सके, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।